Hello, bachcho, let's see this question. And the question says A is a variable point on x-axis and B 0, B is a fixed point. A equilateral triangle ABC is completed with vertex C away from origin. If the locus of the point C is alpha x plus beta y equal to B, then alpha cube plus beta cube is. So the key concept for this particular question is key concept x minus x1 over cos theta equal to y minus y1 over sin theta equal to r is the equation of line in पैरामीट्रिक फॉर्म. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इन पैरामीट्रिक फॉर्म वेयर r is parameter and x1 y1 fixed point on line and x y be a variable point on line. लेट ये एक लाइन है जिसमें ये पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1. जो x और y है ये वेरिएबल पॉइंट है, मीन्स ये वेरी करता रहता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. बट ये जो पॉइंट B है ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये अपनी जगह फिक्स रहता है. सो इस लाइन की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, पैरामीट्रिक फॉर्म होगी इक्वेशन की, सो ये होगी x माइनस x1 ओवर कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू r. सो इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इसमें हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं. ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस. और क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि a इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन x एक्सिस. मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट है a x एक्सिस पर, वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरी करता रहता है. सो इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a, 0 और एक पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है b 0, b जिसके कोऑर्डिनेट है वो यहाँ लाई करता है, b जिसके कोऑर्डिनेट है 0, b. पर फिर से क्वेश्चन को देखते हैं. ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज कंप्लीटेड विद वर्टेक्स C अवे फ्रॉम ओरिजिन. ये एक पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x, y और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाते हैं, सो यहाँ से ये हो जाएगा, ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो थ्री साइड्स इसकी होती हैं वो इक्वल्स होती हैं. और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ये यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. और इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट D जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2, b/2. बिकॉज ये इसके ए बी लाइन के बिल्कुल मिडिल से होकर के जाएगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 के फॉर्मूले से हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हो गए a/2, b/2. सो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है द लोकस ऑफ द पॉइंट C की, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ लाइन AB. सो ये हो जाएगा AB इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं x2 है a और x1 है 0, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ए बी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डी इक्वल टू वो हो जाएगा a बाय टू माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b बाय टू माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 माइनस एंड प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी, ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसे हम आर लेट कर लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है वो आर है। तो ये हो जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू जो है वो ए बी की इक्वल है, क्यों? क्योंकि एक इक्विलेटरल एंगल है, इसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, माइनस ए डी का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो वो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डी की वैल्यू अभी फाइंड की थी, तो वो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 आएगा एल्सियम, एंड 4 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 4। सो ये है आपका सी डी का स्क्वायर। तो हमें ओनली सी डी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, और सी डी क्या था? वो थी वैल्यू ऑफ आर। तो हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ ए बी। इसे लेट कर लेते हैं कि ये है एम ए बी। तो ये हो जाएगा जैसे होता है y2 माइनस वाई1 ओवर x2 माइनस x1। सो इसे फिगर में देखें तो क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू हो जाएगी b, और y1 की हो जाएगी 0, एंड x2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और x1 की वैल्यू हो जाएगी a। तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस 0 ओवर 0 माइनस a। सो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b ओवर a, एंड स्लोप ऑफ सी डी, इसे लेट कर लेते हैं एम सी डी इक्वल टू ये हो जाएगा a बाई बी। यहाँ से पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी है अब सी डी इक्वेशन, सी डी लाइन की। सो ये हो जाएगी पैरा
metric form of line CD is, जैसा कि की कॉन्सेप्ट में बताया था उस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। सो वो होता है x माइनस x1 ओवर कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू r, और यहाँ है x माइनस x1 की वैल्यू है a/2 ओवर कोस थीटा इक्वल टू, सो y माइनस y1 की वैल्यू है b/2 ओवर साइन थीटा इक्वल टू r। r अभी हमने फाइंड आउट किया था, r क्या है, CD है, तो CD की वैल्यू थी √3/2 √a² प्लस b²। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू cos थीटा की और sin थीटा की। कैन वी सी द फिगर, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल जो है ए बी सी से हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। सो इसे फिर से एक बार यहाँ इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये है ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से, और ये है पॉइंट सी, ये एंगल बना रहा था थीटा, और ये है पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। सो अभी हमने फाइंड किया था कि tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ ए सी फाइंड आउट किया था, तो स्लोप ऑफ ए सी क्या था, tan थीटा इक्वल टू a/b, तो ये था m ऑफ ए सी। तो m ऑफ ए सी किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है जो स्लोप होता है, तो वो आया था a/b के, तो यहाँ से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू a ओवर √a² प्लस b², और यहाँ से हमें मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू b ओवर √a² प्लस b²। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, फिर से साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी जाएगी। सो ये हो जाएगी x माइनस a/2 ओवर, यहाँ था b बाय, यहाँ था cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी b/a² प्लस b² इक्वल टू y माइनस b/2 ओवर, यहाँ था साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा a/√a² प्लस b² इक्वल टू, यहाँ था √3/2 √a² प्लस b²। इसे 1 लेट कर लेते हैं, और इसे सेकंड और इसे थर्ड। यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ से वो थर्ड के इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड भी थर्ड के इक्वल है। सो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। सो यहाँ हो जाएगा x माइनस a/2 ओवर b बाय √a² प्लस b² इक्वल टू √3/2 √a² प्लस b²। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा x माइनस a/2 इक्वल टू √3/2 b, और हमारा सेकंड था इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। सो ये था y माइनस b/2 ओवर a बाय √a² प्लस b², भी हो जाएगा √3/2 √a² प्लस b²। ये यहाँ इक्वेशन 3 थी।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें y माइनस बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट 3/2 ए, और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड की जाएगी एंड b की वैल्यू आएगी y माइनस अंडर रूट 3a/2 इंटू 2, और ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी। सो यहाँ हो जाएगा ये x माइनस a/2 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड y माइनस अंडर रूट 3/2 a इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा अंडर रूट 3 y माइनस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से, तो 3 हो जाएगा 3/2 a, और यहाँ तक x माइनस a/2 चल रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 y इक्वल टू माइनस का a। सो ये बन गई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, गिवन दैट कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो इक्वल है बी के। तो कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमें मिलेगा कंपेयर बोथ द इक्वेशन वी गेट अल्फा की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है 1 एंड बीटा की वैल्यू मिल रही है माइनस का अंडर रूट 3। अब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 3 का क्यूब, तो यहाँ से आएगा 1 minus 3 under root 3. So the final answer is 1 minus 3 under root 3. Hope you understood it well. Best of luck.